Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the MCQs of pathology of eye. Sudden painless visual loss, central retinal vein occlusion, curvo. Sudden painless visual loss. This is sudden with no fundal glow. Vitreous hemorrhage. क्योंकि ब्लड आ जाएगा तो फंडल ग्लो नहीं होगा. Sudden painless visual loss in a young patient with no systemic problems happens in Eales disease. Sudden painless vision loss in 25-week pregnant lady could be due to exudative retinal detachment. Exudative. B scan is used to see the retina when there is no fundal view. जब कोई फंडल व्यू यानी अंदर से नज़र नहीं आ रहा कुछ भी फंडस, तो फंडल व्यू के लिए यानी हमने फंडोस्कोपी की है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो बी स्कैन यूज़ करते हैं इसके लिए ताकि पीछे इन्हें एक अल्ट्रासाउंड है. कोमा फ्लोटर्स आर सीन इज इन विट्रस हेमोरेज. विट्रस हेमोरेज के अंदर कोमा फ्लोटर्स नज़र आते हैं. पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में भी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में. इन यंग मायोप्स दे कुड बी ड्यू टू रेटिनल डिटैचमेंट. कोमा फ्लोटर्स कहाँ यानी फ्लोटर्स पेशेंट कहेगा मुझे आँख में कुछ देखते वक्त कुछ ज़र्रात से महसूस होते हैं. वो कब? विट्रस हेमोरेज में, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में, डायबिटिक रेटिनोपैथी में और यंग मायोप्स में भी हो सकता है. हाई मायोपिक with complaint of coma-shaped floaters, corrected vision is 6/6, intraocular pressure is normal, posterior vitreous detachment. High myopic में आईबॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने की वजह से विट्रस की डिटैचमेंट का खदशा होता है. फ्लफ़ी मार्जिन्स, ये 2017 का सितंबर में आने वाला MCQ है. हाई मायोपिक विद कंप्लेन ऑफ कोमा शेप्ड फ्लोटर्स, करेक्टेड विजन 6/6, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट. ये वहाँ पे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. यंग मायोप्स में भी हो सकता है. फ्लफ़ी मार्जिन्स ऑन द फंडस ऑफ यंग डायबिटिक patient show central retinal vein occlusion. Fluffy margins. ये important है fluffy margins. Now first sign, ये important है fluffy margins on the fundus of the young diabetic. First sign of diabetic retinopathy is retinal vessels dilatation, यानी कि माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनने लग जाएंगे. माइक्रो एन्यूरिज्म्स. Most probable cause of vision in a chronic diabetic patient having non-proliferative diabetic retinopathy is cystoid macular edema. Loss of vision in a chronic diabetic patient having non-proliferative cystoid macular edema, यानी मैक्यूलर रीजन के अंदर एडिमा हो जाएगा तो फिर
विजन लॉस, सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। नॉन प्रोलिफरेटिव था ये, फिर भी विजन लॉस हो गई है, तो सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। Cystoid macular edema is due to retinal pigment epithelial changes and macular edema related to diabetes due to leaky capillaries. Of course, edema कैसे होता है? कैपिलरीज के लीकी होने की वजह से। रेटिनल पिगमेंट epithelial changes. Cystoid macular edema is due to RPE changes and macular edema related to diabetes is due to leaky capillaries. अच्छा, दो बातें हैं, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा और मैक्यूलर एडिमा रिलेटेड टू डायबिटीज़। ये लीकी कैपिलरीज की वजह से है और ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के चेंजेस की वजह से। ये भी 2 बार आया हुआ पेपर में, मई में भी, अप्रैल में भी, 2017-2019। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन इंट्राओक्यूलरली इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा, आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग। तो हाइपरटेंशन जब होती है तो उसके नतीजे में आइज़ के अंदर जो वेसल्स हैं वो आर्टीरियोस्क्लेरोस्ड हो जाती हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द हेजी विजन इन वन आई ऑन फंडोस्कोपी। हेजी विजन है, फंडोस्कोपी। येलो वाइट फ्लफी मार्जिन्स आर सीन अराउंड द कोरियोरेटिनल स्कार। The cause for this lesion is toxoplasmosis. This is very important कि जो टोक्सोप्लाज्मोसिस की आई की लीजन होती है फंडोस्कोपी पे नजर आती है, वो फ्लफ़ी मार्जिन, येलो वाइट फ्लफ़ी मार्जिन्स नज़र आते हैं अराउंड द कोरियोरेटिनल स्कार। स्कार सा बन जाता है एक, यानी अगर हम यूँ देखें, ये ऑप्टिक डिस्क है हमारी, ये वेसल्स हैं, तो ये यहाँ पर करके कोरियोरेटिनल स्कार बना होगा जिसके वाइट फ्लफ़ी मार्जिन्स होंगे। नेक्स्ट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू जो भी डिस्कस किया, टोक्सोप्लाज्मोसिस का टिपिकल सिनेरियो है ये। देन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कॉजेज एवी निपिंग। यस, एवी निपिंग जब भी आएगा तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। दिस रेटिनोपैथी कॉमनली इन्वॉल्व्स आर्टेरियोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एवी निपिंग में आर्टेरियोल्स हैं, नॉट आर्टरीज। ये भी 2017 में आ चुके हैं। हाइपरटेंशन इन द रेटिना कॉजेज रेटिनोपैथी। हाइपरटेंशन कॉजेज रेटिनोपैथी। हाउ डज, देखो हाइपरटेंशन इतना डेंजरस है कि ये रेटिनोपैथी कर सकता है। हाउ डज हाइपरटेंशन अफेक्ट्स द रेटिना थ्रू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंशन इफेक्ट ऑन द रेटिना इज हेमोरेज। हाइपरटेंशन की वजह से हेमोरेज हो सकता है। रेटिनोपैथी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हेमोरेज है। Silver and copper wire appearance is seen on fundoscopy in hypertensive retinopathy. Silver and copper wire appearance बन जाती है in the hypertensive retinopathy. Very important. Hypertensive retinopathy में silver and copper wire appearance होती है। जब भी IMCQ silver and copper wiring appearance is in hypertensive retinopathy. Cotton wool spots की अब बात हम करेंगे। कॉटन वूल स्पॉट्स आर एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। ये तो बहुत मशहूर है, डायबिटीज़ में तो कॉटन वूल स्पॉट्स बनते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में HIV की वजह से जो रेटिनोपैथी होगी उसमें, और ल्यूपस रेटिनोपैथी, वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूपस HIV को आप इकट्ठा रखें, ये तो ऐसे याद करें, और एक डायबिटीज़ और एक हाइपरटेंशन, ये ओके। तो अब इस पेज के ऊपर हमने ये खास तौर पे याद रखना है कि सडन पेनलेस विजन लॉस 4 तरीके से है। अगर सिंपल है तो वो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। अगर विद नो फंडल ग्लो है तो विट्रस हेमोरेज। अगर यंग पेशेंट है तो एज डिजीज विद नो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स।
अगर प्रेग्नेंट लेडी है विद एक्सूडेटिव तो एक्सूडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट।